नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। दिल्ली में 48 घंटे पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ। आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आए 3 होनहार छात्र अपने ही कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत के आगोश में डूबने के बाद चले गए। लेकिन ये मौत सिर्फ शरीर की मौत नहीं है, ये देश के होनहार छात्रों के सपनों की मौत है, ये उनके अरमानों की मौत है, ये उनके हौसले और संघर्ष की मौत है। वो संघर्ष जो वो छोटे छोटे शहरों से आकर दिल्ली में करते हैं। किसी के माँ बाप खेती की ज़मीन बेचकर, किसी की माँ अपने गहने गिरवी रखकर, कोई पिता अपनी एफडी तुड़वाकर, तो कोई प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालकर उन्हें दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस उम्मीद में कि उनका बेटा या बेटी एक दिन कलेक्टर, डीएम बनेगा, वह एसपी और एसएसपी बनेगा, लेकिन बदले में मिलती है मौत, या फिर मौत से भी बदतर हालात। भेड़ बकरियों की तरह उन्हें घुटन और बेसमेंट में पढ़ाया जाता है। ये बेसमेंट नहीं है, इन्हें तो तहखाना बोलना चाहिए, मौत का तहखाना। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? एमसीडी, दिल्ली सरकार, या पूरा की पूरा सिस्टम? क्या इस खेल की छोटी छोटी जो मछलियां हैं उन्हें पकड़ने से क्या इन 3 होनहार छात्रों को इंसाफ मिल जाएगा, उनके परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? आज 5 की पंचायत में हम यही सवाल उठाएंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि आज इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। हम सुनेंगे सारी बात, लोगों के बयान भी सुनेंगे, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ आज जो चर्चा है उसमें हिस्सा लेंगे विष्णु पाठक, जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा मेरे साथ समीर चौगांवकर हैं स्टूडियो में, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, और वहीं कांग्रेस से मेरे साथ होंगे पुष्पराज देशपांडे। वहीं विशाल बैरिस्टो मेरे साथ होंगे दिल्ली के उन इलाके से जहां पर स्टूडेंट्स जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो उनके साथ होंगे। हम चर्चा करेंगे और चर्चा में कई मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि दर्दनाक हादसे के 48 घंटे गुजरने के बाद आज एमसीडी नींद से जाग गई। एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट करने से और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? कोचिंग सेंटर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला दिया गया, लेकिन यहां भी एक सवाल है, क्या ये बुलडोजर अगर पहले चल जाता या उस बेसमेंट को पहले बंद कर दिया जाता तो क्या वो 3 होनहार जिंदगियां बच नहीं सकती थी? आज 13 और कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरियां सील कर दी गई, लेकिन देर हो चुकी है। 3 अनमोल जिंदगियां, 3 होनहार छात्र मौत के आगोश में जा चुके हैं। इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन यह काम पहले हो जाना चाहिए था, और ये सब काफी नहीं है। क्या इससे हादसे रुक जाएंगे? क्या इससे हमारे होनहार और देश का भविष्य माने जाने वाले छात्रों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा? आज हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत में विष्णु पाठक जी आपके साथ करना चाहूँगा। विष्णु जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और इसके अलावा आप चूँकि आप ही की पार्टी जो है वो एमसीडी में भी है, दिल्ली की सरकार में भी है। कितनी बड़ी लापरवाही है! आज एमसीडी नींद से जाग गया, लेकिन क्या इसको पहले नींद से नहीं जाग जाना चाहिए था? क्या पहले बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ ठीक नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या पहले बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए था? विष्णु जी। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे हिंदुस्तान का, क्योंकि देश के लोगों की उम्मीद है और देश भर के बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं जी, और कहीं ना कहीं फेलियर हुए हैं दिल्ली, और हम लोग शर्मिंदा भी हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और कहूँगा जी कि वर्षों से ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जी, और मैं यहाँ तक की मांग करता हूँ कि किसी जेई को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ठीक, जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे एलजी साहब हो, चाहे और जो लोग सस्पेंड कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है मॉनिटरिंग की, उनको आप सस्पेंड कीजिए, उनको आप टर्मिनेट कीजिए, या उनसे आप सवाल पूछिए, और जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। पूरा दिल्ली और पूरा देश हम समझ सकते हैं कि जिनके बच्चे जो बड़े अरमान से दिल्ली भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बनेगा, और जिनके बच्चे गए हैं उनके दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए दिल्ली के कमिश्नर को भी। और एक बात बताता हूं आपको, इस घटना से 4 दिन पहले जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो सब मीटिंग करते हैं, उसके बाद भी वहां पे कार्रवाई नहीं होती है, वहां पे नाली सफाई का काम नहीं होता है। आज दिल्ली में हालात ये हैं कि कोई अधिकारी सुन के राजी नहीं है, क्योंकि दिल्ली मुझे बताइए कि आपने कहा कि कमिश्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए, तो क्या मेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है?
नहीं, मेयर के अब ये एक बात बताइए कि जो अगर पॉलिटिकल निर्वाचित होकर कोई आता है, जिम्मेवार है, तो उसकी जिम्मेवारी हम लोग तो कह सकते हैं, लेकिन काम अधिकारी को करना होता है। तो अधिकारियों को निर्देश कौन देता है? अधिकारियों को मेयर निर्देश देता है या कोई और निर्देश देता है? नहीं, मेयर के निर्देश से नहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, मेयर के तो मेयर से कठपुतली है, शैली अभिप्राय कठपुतली है। आप सुन लीजिए, सस्पेंड टर्मिनेट करने का कोई राइट नहीं है किसी को। आपने दिल्ली सरकार के तमाम इख्तियार को आपने होल्ड कर रखा है, उसको सीज कर रखा है। दूसरी बात है कि स्टैंडिंग मैं एक जगह की बात नहीं करता हूँ, हुआ हादसा कैसे, क्योंकि नाली ब्लॉकेज था। नाली ब्लॉकेज था, किसकी जिम्मेदारी? पानी निकासी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। एमसीडी का मुखिया कौन? अब देखिए ना, दिल्ली एमसीडी का मुखिया कौन? क्रोनोलॉजी समझिए ना। एमसीडी का मुखिया आज तक जो दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार, आपको पता है कि दिल्ली के चुनाव को 1.5 साल हो गए, आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ दिल्ली में। इसके हिसाब से आपको पूरे दिल्ली में किसी वार्ड को बजट नहीं दिया जा रहा है। आप मेयर दिल्ली में, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो लॉ है उसको देखिए, मतलब मेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, अभी कहना चाहते हैं? बिल्कुल जिम्मेवारी है, उसको जिम्मेवारी से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ मेयर ने भी तो मांग किया है, हम सब लोग मांग कर रहे हैं ठीक कि उसको कमिश्नर को भी पूछा जाए। कमिश्नर को मेयर कह रहा है, मेयर नहीं मान, कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है? आप दिल्ली में कमिश्नर जो लोग नियुक्त करते हैं, वो कमिश्नर को कौन, कमिश्नर को किसी को डर है दिल्ली में अधिकारी को कि दिल्ली सरकार हमारा कुछ बिगाड़ लेगी? आपको बैठा दिया जाए और आपके मातहत काम करने वाले को यह डर नहीं हो कि हमको नौकरी से निकाल सकते हैं, आपकी बात कौन सुनेगा? ठीक है, आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। अब हम शिवम त्यागी के पास चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम, आपने बात सुनी होगी विष्णु पाठक जी की, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ कमिश्नर की है और नगर निगम के अधिकारियों की, एमसीडी के अधिकारियों की है। मेयर का तो इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक तरह से कहने का मकसद और मंतव्य यही है इनका। शिवम, स्टूडियो तक नहीं पहुंचा मैं भी। चलिए ठीक है, जो विष्णु जी ने जो आरोप लगाया उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सीधे हमारे साथ विशाल बैरिस्टो अभी जुड़ चुके हैं, डीडी न्यूज संवाददाता। हम उनके पास चलते हैं, उनके साथ वहां पर कुछ छात्र भी मौजूद हैं। विशाल, छात्रों में अभी पूरे 48 घंटे हो चुके हैं, छात्रों में किस तरह की नाराजगी इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है? विशाल, विशाल विशाल, इस वक्त आप छात्रों के बीच में मौजूद हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, छात्र अभी क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस तरह की नाराजगी है, या कुछ नाराजगी में कुछ कमी आई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मौसम की खराबी और भयानक उमस की वजह से अभी एक स्टूडेंट यहाँ पर बेहोश हो गया है, और मैं कहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाए कि उसकी हालत ख़राब हो गई है। प्रोटेस्ट पे वो बैठा हुआ था और अब वो यहाँ पर बेहोश हो चुका है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये नज़ारा है किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे और कितने वो दुखी हैं। ये 7 इनकी मांगे हैं और इसको लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक तो ये इमीडिएट कॉम्पनसेशन चाहते हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने को खो दिया, और इसके लिए ये राव IAS को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, और ये चाहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पर राव IAS जो कोचिंग सेंटर है वो इनको कॉम्पनसेशन दे, सरकार कॉम्पनसेशन दे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खबरों को रोकना बंद कर दे, जो सही जानकारी है वो बाहर आनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि किस तरह से जो नालियाँ जाम है उनको भी खोला जाना चाहिए, सेफ्टी का ऑडिट होना चाहिए, और रेंट जो है वो उनको नॉर्मल मिलना चाहिए, और सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी। लाखों रुपए खर्च करके ये बच्चे यहाँ पर आते हैं और फिर ये इस तरह का हादसा होता है। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है, क्या नाम है आपका? यशवंत, ये बताइए कि आपने ये जो 7 डिमांड्स रखी हैं इनका बेसिस क्या है? सर, हमारी 7 डिमांड्स है, कुछ हमारी इमीडिएट डिमांड्स है, कुछ हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं। जिस तरीके से ये इंसिडेंट्स हुआ, दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, दिस इज़ ए मर्डर बिकॉज यहाँ पे पूरा ये लीगली नहीं था। लीगल अकॉर्डिंग टू द लीगल टर्म्स यहाँ पे जो बेसमेंट है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकता है या पार्किंग के लिए यूज़ हो सकता है, बट यहाँ की 99% ऑफ लाइब्रेरीज, और कोई 1 या 2 लाइब्रेरीज नहीं, 100 ऑफ लाइब्रेरीज और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं, वो सब इलीगली चल रही है। उनके ऊपर कोई NOCs उनको मिली है नहीं मिली है, इसका ना कोई दिल्ली पुलिस का सर्वे है, ना कोई
एमसीडी का सर्वे है। तो जो मर्डर हुआ है, हमारी डिमांड है कि उनको कंपनसेशन मिले। कल डीसीपी ने बोला 10 लाख कंपनसेशन, हमारे यहाँ पे 2 साल के अंदर 10 लाख लग जाते हैं। एक न्यूज़ आई कि जो लड़की मरी है उत्तर प्रदेश की, उसकी फैमिली ने प्रॉपर्टी बेच के उनको यहाँ पे भेजा है। हाउ कैन 10 लाख बी कंपनसेट, और वो भी जो करोड़ों का बिजनेस चला रहे हैं उन लोगों से। हमारी डिमांड थी कि कम से कम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कंपनसेशन बाय राव IAS एंड गवर्नमेंट मिलना चाहिए। मैं कुछ और स्टूडेंट से भी बात करूँगा। कहाँ से आई हैं आप? सर जम्मू कश्मीर। इस तरह के हालात हैं, ऐसे में पढ़ाई हो पाती है आप लोगों की? सर अभी तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है, बट अभी मतलब जो ऐसा मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मतलब 2-3 दिन पहले जो पटेल नगर में हुआ, वो दैट वाज आल्सो वेरी ट्रॉमेटिक। इवन हम अगर रोड्स पे बाहर निकले तो ये जो डैंगलिंग वायर्स वगैरह होती हैं, उसको देखकर हमें वैसा ही एक फोबिया सा होता है मेंटली। क्लासेस के लिए जाना आना तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटली, फिजिकली भी नहीं, मेंटली बहुत ज़्यादा। और मेंटली स्टेबल नहीं तो पढ़ाई क्या होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। एक स्टूडेंट बेहोश हो गया है और उसके पास जाने के लिए लोग मना कर रहे हैं क्योंकि उसको हवा चाहिए। और ये यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं ये बताऊँगा कि बड़ी अफसोस की बात है कि स्टूडेंट्स में आपस में भी झगड़ा हो गया है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एक दूसरे को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार है व्यवस्था, और उसकी वजह से इस तरह के हालात हैं। ये बच्चा, इसको उठा के लिया जा रहा है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए, उसको उठा के मेडिकल असिस्टेंस के लिए ले जाया जा रहा है। वो बेहोश हो चुका है और ये मौसम की वजह से हो रहा है। इन्होंने अपनों को खो दिया, इनके सपने हमेशा के लिए चले गए और अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हालत ख़राब होने लगी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आज भी ये कीचड़ जमा है, 2 दिन बाद भी यहाँ पर कीचड़ जमा है। तो पता चल सकता है इससे कि कितने बुरे हालात होंगे जब वो पानी का एकदम से प्रेशर आया और वो अंदर चला गया और 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी सुएज के पानी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितने बुरे हालात यहाँ पर होंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके रह रहे हैं, छोटे छोटे कबूतर खाने जैसे कमरों में वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो वो पैसा है जो वो अपने रहने के लिए देते हैं। दलाल को अलग देना पड़ता है, 2 महीने का रेंट अलग देना पड़ता है, 2 महीने की सिक्योरिटी अलग देनी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स मन माना उनसे पैसा वसूल करते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये खबर आई कि अंडरग्राउंड जो लाइब्रेरीज है, जो स्टोरेज के लिए यूज़ होने थे, स्टोर्स के लिए तौर पे यूज़ होने थे, उनको बंद किया जाएगा। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज चल रही है, उन्होंने अचानक अपनी फीस बढ़ा दी और वो 5-5.5 हज़ार चार्ज करने लगे। क्या कहेंगे आप, ये अचानक जो इन्होंने अपना फीस बढ़ा दी है? सर ये इतने सालों से यही चल रहा है, जो आप पहले बता रहे हैं कोचिंग माफिया भी तो यही कर रहे हैं। जीएस की फीस 1 साल की 2 से 2.25 लाख रुपए है, फिर ऑप्शनल की अलग है, सीसेट की अलग होगी, टेस्ट सीरीज की अलग होगी। तो 1 साल में कम से कम 3 लाख रुपए तो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को दे रहे हैं। और अब जैसे ही अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज बंद होनी चालू हुई है तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरीज है उन्होंने बढ़ा दिया, बट 99% लाइब्रेरीज अभी भी अंडरग्राउंड ही है। और एमसीडी ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एमसीडी या पुलिस वालों को पता ना हो। शैली ओब्रॉय हु इज द मेयर ऑफ द दिल्ली, वो खुद पटेल नगर की वार्ड मेंबर है, उनके खुद के एरिया के अंदर अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज चल रही हैं। तो क्यों नहीं उनको कल डीसीपी ने बोला कि राव IAS के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। एमसीडी के मेंबर्स को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? पुलिस के मेंबर्स जिन्होंने जो बिल्कुल सामने खड़े रहते थे, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चेक करें, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? राउस के एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिटेन किया गया है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं या और कुछ होना चाहता है, या सिर्फ ये एक ऊपरी एक कार्रवाई की है, सिर्फ आई वॉश है? सर ये बिल्कुल एक आई वॉश है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि राव IAS इज़ जस्ट वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेम मोडस ऑपरेंडी पे चल रहे हैं। वहाँ पे एक ही क्लासरूम में 400 बच्चे होते हैं, एक ही एग्जिट होती है। यहाँ दिल्ली में कई बार मतलब रेगुलरली फ्रीक्वेंटली भूकंप आते रहते हैं, तो इवैक्यूएशन करनी मतलब इतनी जोर का नहीं आता, लेकिन आ गया तो आई एम श्योर सारे बच्चे मर जाएंगे, 100-200 की एक साथ मौत होगी। आप समझ सकते हैं 20 से 25 स्टूडेंट्स अपने अरमान, अपना पैसा, अपना खेती बाड़ी सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ पर आते हैं और ये हालात हैं। बैक टू स्टूडियोज। ठीक, विष्णु जी पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, तस्वीरों के साथ आपने पूरी रिपोर्ट देखी। मैं जब आपसे सवाल पूछा था, जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहा था, तो आप शैली ओबेरॉय को क्लीन चिट दे रहे थे और सारा एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए। सारा ठीकरा जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के अधिकारियों में फोड़ रहे थे और राजनीतिक कारण से आप शैली ओबेरॉय को देख रहे थे। आपने तस्वीर में देखा, आपको फिर से दोहरा देता हूं, एक बच्चा बेहोश हो गया, कंधों पे टांग कर उसको ले जाया गया। डीडी न्यूज ने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखाई। आपने एक बच्चे की टी-शर्ट, शर्ट्स देखी, पसीने में भीगे हुए बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आपने देखा कि किस तरह से कीचड़ बिखरा पड़ा है अभी भी इस वक्त वहां पर, और बच्चे कह रहे हैं कि पटेल नगर, जहां पे शैली अबोराय जहां से पार्षद है, जो मेयर भी हैं, वहां पर भी ये सब चल रहा है। इसके बाद भी क्या आप आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है एमसीडी के अंदर, शैली अबोराय है, क्या उनको अभी भी क्लीन चिट देना चाहते हैं इतना सब देखने के बाद भी? सर, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेवार है उन पे कार्रवाई हो। अभी ये बच्चा कह रहा था कि कितने 99% इंस्टीट्यूट हैं ऐसे चल रहे हैं, वहाँ पुलिस भी खड़ी रहती है, वहाँ ये भी करते हैं। इतने दिन से लाइब्रेरी चल रहा है, 1 साल से 1.25 साल हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी को। 1 साल में हम इंस्पेक्शन नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए। 1 साल में इंस्पेक्शन नहीं हो सकता करना चाहिए। बिना नेताओं की जो सत्ता में बैठे हुए हैं एमसीडी की जो अधिकारी हैं वो बराबरी से जिम्मेदार है। ठीक है, मैं शिवम के पास चलूंगा। शिवम, आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट देखी, आपने बच्चों के हालात देखे, एक बच्चा बेहोश हो गया। विष्णु पाठक जी का कहना है कि ये पूरी जिम्मेदारी है वो सिर्फ एमसीडी के अधिकारियों की बनती है। शैली अबोराय को और जो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है एमसीडी को, उसको एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का झंडा उठाकर इस पार्टी को सत्ता में लाकर खड़ा किया था। मुझे याद है वो इनके एजिटेशन, वो तमाम धरने जहां पर अरविंद केजरीवाल जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का झंडा उठाकर चलते थे और आम आदमी पार्टी का झंडा भी बाद में उठाकर चलते थे, यही युवा थे जिन्होंने इनके लिए पोस्टर से लेकर और जगह जगह जाकर जिस तरीके से इस पार्टी के लिए प्रचार किया, आज ये पार्टी वहां पर। आज बच्चों की जान चली गई तो स्थिति ऐसी है कि टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए। जल बोर्ड इनका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनका, विधायक इनका, मुख्यमंत्री इनके, सरकार इनकी। रोजाना इनके नेता कहते थे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे दीजिए, हम इसको झीलों का शहर बना देंगे, मुख्यमंत्री कहते थे। आज शहर को झील बना दिया इन्होंने। स्थिति इतनी खराब है कि आज इन 3 बच्चों के बाद ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है, ये दिक्कत वो दिक्कत, हमें अभी 2 साल पहले ही एमसीडी मिला है। और भाई क्या चाहते हो आप? डिसेंटिंग हुई नहीं है, चीजों की स्थितियां इतनी खराब है। और छोड़ दीजिए इन 3 बच्चों को लेकर, अभी 22 तारीख को जो है एक बच्चे की पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, करंट लगने से मौत हो गई। क्या किया? ये तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने या लोगों ने उठा दिया, मीडिया ने उसमें साथ दिया, वरना तो क्या किया उसके साथ? उस बच्चे को कितना कंपनसेशन दिया, नहीं दिया, क्या उसके बारे में कोई जानता भी है? नहीं जानता, ऐसे ही दबाने में माहिर है। लेकिन मैं भी इस केस की तमाम तरीके से जांच कर रहा था, देख रहा था अपने अपने स्तर पर क्या क्या कहां कहां हुआ है। 26 तारीख को पिछले महीने इस बेसमेंट में चलने वाली क्लास को लेकर बच्चों ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में बाकायदा कहा गया था कि स्टोरेज को लेकर जो है जो परमिशंस ली गई है वहां पर कोचिंग क्लास चल रही है। उसके बावजूद भी ना तो इनके विधायक ने कोई जवाब दिया, इनका जो राजेंद्र नगर का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ये चल रहा था ना, उस पर जो है वहां पर इनके जो दुर्गेश पाठक है उसने वो मैसेज देखा, बावजूद उसके उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्टोरेज की जगह पर वहां पर क्लासेस चल रही हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद ये सारी स्थितियां होती है और इस स्थितियां होने से पहले 7 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख को फायर डिपार्टमेंट ने सारी क्लियरेंसेस देके वहां पर लाइसेंस दिया है। अगर फायर डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया है यानी कि जाकर इंस्पेक्शन हुई होगी। इंस्पेक्शन होने के बावजूद स्थितियों में पैसे खाकर अगर लाइसेंस दिया गया है तो आज हालात ये है कि ये कहते हैं कि जो है इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए और ये बहुत खतरा है, गलत है, हम इंक्वायरी करेंगे, जानकारी करेंगे। लेकिन अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज पर आता हूं जी। मैंने देखा कि वहां पर सभी तमाम लोग हैं, लेकिन वहां पर राजेंद्र नगर की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, राजेंद्र नगर की वहां पर पार्षद दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा थोड़ा सा पता किया जाए, चेक कराया जाए कहां पर है। तो फिर मुझे एक न्यूज रिपोर्ट हाथ में आई, ये इंद्रप्रस्थ न्यूज रिपोर्ट है राजेंद्र नगर वार्ड से। इधर बच्चों की जान पर आफत, उधर निगम पार्षद सैर सपाटे पर। शनिवार शाम राजेंद्र नगर वार्ड के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने और उसमें 3 छात्रों के फंसे होने की खबर से जहां प्रशासन उन्हें बचाने में जुटा हुआ था, वहीं पूरे प्रकरण को दरकिनार कर राजेंद्र नगर वार्ड की निगम पार्षद आरती चावला अपने पति रजत चावला के साथ विदेश यात्रा पर गई है। अपने पति के साथ आरती चावला रजत चावला के साथ यानी कि निगम पार्षद लंदन घूम रही है अकेले। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप शिवम इस वक्त। नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप इसको देखिए, ये वहीं की न्यूज रिपोर्ट है।
जिस राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई, जिसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां के पार्षद विधायक की है, वहां की पार्षद जो है वो इस समय विदेश में घूम रही है अपने पति के साथ, फोन बंद कर कर। मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए हो सकता है न्यूज रिपोर्ट गलत हो और इस तरह की स्थितियां हो सकती है, तो मैंने कहीं से उनका नंबर लेकर जो है कोशिश की कि मैं एक बार उनको जो ट्राई करता हूं कि भाई उनका नंबर लगता है कि नहीं लगता। जी, आप उनका नंबर सुनिए क्या कहता है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये लोग इतना धरना करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, इतनी स्थितियां करती हैं। राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की जान चली गई, नाले के पानी से बच्चे डूबकर मर गए। 6 मिनट के अंदर अंदर स्थितियां ऐसी हो गई कि 12 फीट पानी खड़ा हो गया। हालात इतनी खराब है, डिसल्टिंग उसकी हुई नहीं, लेकिन वहीं की जो पार्षद है आम आदमी पार्टी की, वो विदेश घूम रही है। फोन आपने जो आरोप लगाया, मैं लोगों ने फोन किया तो जवाब नहीं है, ठीक जवाब देने इसका कहां पर है। विष्णु जी, मैं ये बहुत गंभीर आरोप शिवम ने लगाया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले में, और ये आरोप के मुताबिक जो है वो जो आरती चावला, जो वार्ड क्रमांक 141 ओल्ड राजेंद्र नगर की पार्षद हैं, वो इस वक्त लंदन में अपने पति के साथ, लंदन में होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के बाद वो लंदन रवाना हुई और जब उनके पति से बात करने की कोशिश की गई, मीडिया रिपोर्ट जिसका हवाला शिवम दे रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि उनके टिकट पहले से बुक थे, इसलिए वो मजबूरी में वहां पर चले गए। ये बहुत गंभीर आरोप है और ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर शिवम ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसकी? ये स्थिति आपके पार्षदों की, ये आपके आम आदमी के पार्षद हैं? नहीं, शुभम जी देखिए, मृत्यु हुई है, मृत्यु पे अफसोस है, व्यवस्था कलेप्स हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुभम जी से डिमांड करते हैं कि आप इतना देर जो कर रहे हैं, अरे शुभम जी सुन लीजिए थोड़ा, आप इतना देर कर रहे हैं, आप कमिश्नर को जो जिम्मेवार है। नहीं, पहले आप देखिए, अभी आरती चावला बात की, कमिश्नर पे आप बोल चुके हैं, कमिश्नर पे आप बोल चुके हैं, सस्पेंड कब कर रहे हैं? अभी जो शिवम ने, देखिए आप सवाल से भागेंगे नहीं विष्णु जी, आप सवाल से भागेंगे नहीं। सत्ता का सुख भोगना सबको अच्छा लगता है, तो सत्ता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, सवाल आते हैं, उनके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। आप सुन लीजिए ना, अभी जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मैं छात्रों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आरती चावला, जो आरोप शिवम ने लगाया है कि आरती चावला स्थानीय पार्षद ये घटना होने के बाद लंदन रवाना हुई है कि नहीं है, ये आप साफ करिए। यहाँ पर पूरा देश सुन रहा है इस वक्त विष्णु जी। आप बिल्कुल आप हमारी बात तो सुन लीजिए। शुभम जी, कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए कि कमिश्नर साहब को कब आप कमिश्नर पे पहुंच रहे हैं? स्थानीय पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? पार्षद का क्या जिम्मेवारी है? ठीक है, आप पार्षद की जिम्मेवारी शुभम जी बताएं ना। गंभीर आरोप, स्टैंडिंग कमेटी, विष्णु जी पूरा देश सुन रहा है। चाह रहा हूं सर, विष्णु जी पूरा देश सुन रहा है, हर बच्चा सुन रहा है जो आईएएस की तैयारी करने के लिए अपने घर की जमीन हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली शहर आता है, वो आपको सुन रहा है, हम भी समझ सकते और हैं। आप बात को भटका रहे हैं विष्णु जी, बहुत शर्मनाक बात है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। बच्चा किसकी मां गहने गिरवी रख के पढ़ने भेजती है, वो बच्चा इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। समझ रहा हूं, देखिए, एक पिता जो प्रोविडेंट फंड तोड़वा कर अपने बच्चे को दिल्ली के कोचिंग सेंटर में भेजता है, वो इस वक्त आपको सुन रहा है। दुर्भाग्य है कि हम लोग और आप चिल्ला करके न्याय नहीं दे सकते हैं। अब आप स्थानीय पार्षद को क्लीन चिट दे रहे हैं। प्रखर जी, न्याय लोगों को मिले, इससे भटकाने के लिए राजनीति करने की बात नहीं है। उस बच्ची के दोस्त ने अभी इसी वक्त डीडी न्यूज पर बोला कि किस तरह से उसके पिता ने जमीन बेचकर अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था। प्रखर जी, और आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि वहां पे व्यवहार कर रहे हैं, वहां पे हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद गए थे, उनको लोगों ने भगा दिया कि राजनीति मत करिए। उन छात्रों के लिए सोच लीजिए। बिल्कुल सोच रहे हैं छात्र के लिए। आपके स्थानीय पार्षद पर शिवम आरोप लगा रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। शैली अग्रवाल पर जवाब मांगा जा रहा है, उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी पूरी सुई जो है वो कमिश्नर पर की हुई है। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक है किसी भी इस तरह की घटना पे राजनीति करना अपने आप में शर्मनाक है। आप शुभम जी से पूछिए ना, स्टैंडिंग कमेटी गठन होने दिए हैं क्या? स्टैंडिंग कमेटी आज तक दिल्ली में बना है क्या? 1.5 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना है। बोला मैं आपके, न्यूज रिपोर्ट कहती है कि दुर्घटना होने के बाद भी, पार्षद को पता होने के बाद भी, एक पार्षद ने दूसरे पार्षद ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि घटना के पता होने के बाद भी शनिवार रात को सब कुछ जानते हुए टिकट जो पहले से ही बुक थे उन पर जो है ओल्ड राजेंद्र नगर की पार्षद लंदन चली गई, घटना होते हुए भी। मतलब आपके लिए आपकी फैमिली की छुट्टियां इतनी इंपॉर्टेंट है
कि चाहे किसी के परिवार का चिराग बुझ जाए, लेकिन इनको तो अपनी लंदन की छुट्टियां चाहिए। पार्षद की जिम्मेदारी है कि उस एरिया की नाली से नाले से लेकर सारी स्थितियां, चीजें सुचारू रूप से चले, वो साफ रहे, वो डिसेंटिंग हो, वो स्थितियां बेहतर रहे। लेकिन पार्षद अब उनके एरिया में 3 लोगों की, 3 छात्रों की, 3 बच्चों की, 3 भविष्यों की जान चली गई, उसके बावजूद वो जानने के बाद भी शनिवार को देश छोड़कर चले गए। कमाल की बात यह है कि और आप इस बात पर ये कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर पार्षद बनते क्यों है? फिर एमसीडी है क्यों? फिर एमसीडी का पूरा काम क्या है? एक चीज बताइए, ये जो बजट एलोकेशन है एमसीडी को क्यों है भाई? ठीक है विष्णु जी, बोलिए। एमसीडी में कैसे पहुंच जाते हैं? चुनाव किस लिए होते हैं? इसीलिए। दुर्भाग्य ये है वो अपना कि अभी आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल करके दोषियों को सजा देने की बात करनी चाहिए थी। ये इतने बड़े जघन्य अपराध को ये पार्षद पे सिमट के ले गए। अरे पार्षद पे सिमट के ले गए। पार्षद को क्या कर सकता है? पार्षद को क्या कर सकता है साहब? अभी शुभम जी, हमको आपको मिल करके ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिससे भविष्य में ये दिल्ली के जो लोग विश्वास करके दिल्ली में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उनके विश्वास के साथ जो है तो लोग, देश के लोग हिले हुए हैं। अभी हमको आपको मिल करके इस समस्या के समाधान ढूंढना चाहिए। 10 साल से एक भी पार्किंग के अंदर एक भी बेसमेंट में अभी नहीं बना है। 10 साल से है, 10 साल से 15 साल से आप एमसीडी में रहे। अभी हम लोग को इस तुतु में नहीं पढ़ करके हम लोग को चाहिए था कि न्याय कैसे मिले और कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले संबंधित अधिकारियों को, उसमें हम लोग को विचार करना चाहिए था। आप तो पार्षद विदेश चला गया, अरे छोड़िए ना, पार्षद विदेश चला गया, आप उसकी बात करिए कि उसको न्याय कैसे होगा? दिल्ली में न्याय कैसे होगा? दिल्ली में फिर से लोगों को, विद्यार्थियों का विश्वास कैसे वापस आएगा? नहीं चलेगा ऐसे। बताइए आरती चावला कहाँ है? आप बताइए कहाँ है आरती चावला? बताइए आपकी पार्षद कहाँ है? उस एरिया की पार्षद कहाँ है जहाँ 3 बच्चे मर गए इस देश के? जिन 3 परिवारों के चिराग बुझ गए, उस एरिया की पार्षद कहाँ है? ये बताइए। उनका फोन क्यों नहीं लगता? क्यों पार्टी नहीं बताती? संबंधित अधिकारी को करिए ना, टर्मिनेट करिए। पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात हम पार्षद की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। पार्षद को चुनाव बंद करवा दीजिए, पार्षद को चुनाव में, अगर पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है तो। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने तो दिए नहीं, अभी भंग करवाइए आप। ये इस तरह से नहीं। अभी मैं आपको और आंकड़े बताऊंगा, पार्षद की ओर में आपको बताऊंगा किस तरह से लापरवाही हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए 5 की पंचायत। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली लड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जा। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका 5 की पंचायत में स्वागत है और हम बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि 48 घंटे हो चुके हैं। 3 होनहार छात्रों की दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से मृत्यु हो गई, लेकिन 48 घंटे होने के बाद भी अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि अपराधी कौन है, आरोपी कौन है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पुष्पराज देशपांडे भी हैं। पुष्पराज जी, वैसे देखा जाए तो उन राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं, वहां पर जब आपकी पार्टी के नेता होते हैं उनकी प्रतिक्रिया अलग तरह की होती है, लेकिन जब दिल्ली जहां पर आपकी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार में, वहां पर जब राहुल गांधी का हम ट्वीट देखते हैं तो कहते हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे लेकर कांग्रेस का क्या रुख है? पुष्पराज, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। प्रखर जी, आपको पैनलिस्ट और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो MCD हो या मेयर हो या LG हो या राज्य सरकार हो या पार्षद या सांसद, ये मुद्दा सचमुच राजनीति से परे है। यदि मेरे या आपके परिवार के कई सदस्य में से किसी की मृत्यु हो जाती, जबकि उनका पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है, तो हम सभी क्रोधित और वैध रूप से जवाबदेही मांगते किसी से भी। हमें ये थोड़ी करना है कि ये कौन है क्या है, सबसे हम लोग जवाबदेही मांगते हैं। मेरा पहले 2 प्रश्न जो है खास करके प्रशासन और नगर निगम के लिए है। पहला, उस कोचिंग सेंटर को NOC और अपेक्षित अनुमति किसने दी जिसमें हमारे 3 युवक छात्रों की मृत्यु हुई थी? फिर आखिरी बार नालों की सफाई कब हुई थी? और वाटर लॉगिंग के लिए क्या प्रावधान किए गए थे, खास करके इस समय?
दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले किशोर सिंह कुशवाहा, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता आपके कह रहे थे, उन्होंने एमसीडी के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर 26 जून और 15 जुलाई को इन असुरक्षित कोचिंग सेंटर्स के बारे में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें राव के इस आईएएस स्टडी सर्किल की भी नाम दर्ज था, शामिल था। प्रशासन ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तीसरी बात, इतनी खराब सुविधाएं वाले, जैसे आपके जो संवादक थे जिन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के एक रिपोर्ट प्रकट दिखाई हमको, उनके जैसे ये पटेल नगर के अलावा राजेंद्र नगर का एकमात्र कोचिंग सेंटर नहीं है। जीटीबी नगर है, मॉडल टाउन है, पटेल नगर है, आरके पुरम में है, ऐसे कोचिंग सेंटर्स है। क्या पब्लिक सेफ्टी के लिए उनमें से किसी की भी जांच हो गई है पिछले 10 सालों में या 5 सालों में? लगभग 68,000 कोचिंग सेंटर है देश में, क्या किसी की जांच हुई है? चौथी बात, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन हुआ था 456/2013 का, जिसके अनुसार प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का रेगुलेशन एक पॉलिसी मैटर है, निर्धारित किया गया था उन्होंने। संसद में चर्चा और अशोक मिश्रा समिति की रिपोर्ट के बाद राज्यों को विशेष कानून पारित करने के लिए कहा गया था। कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, गोवा, यूपी ने इस पे कानून पारित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के पास एक कानून नहीं है लेकिन पॉलिसी है, उसमें डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा निजी कोचिंग सेंटरों को रेगुलेशन करने के लिए सख्त नियम है। तब भी ये हादसा कैसे हुआ, ये एक प्रश्न है। और मेरा प्रश्न तो ये है कि जब आपने सारी बातें बताई और आपने इसकी गंभीरता बताई, और सहयोगी पार्टी के ऊपर भी आपने एक तरह से सवाल उठाया, लेकिन जो आपके जो पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जो आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी ऐसी टिप्पणी क्यों आती कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कहीं अगर यही बीजेपी शासित राज्य होता तो शायद राहुल और प्रियंका वहां पर पहुंच ही जाते। नहीं, ये आपने बात सही कही है, ये एक संरचनात्मक मुद्दा है। जैसे मैं कह रहा था, ये राजनीति के परे है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। राजनीति से परे तभी होता है जब आपका सहयोगी पार्टी सत्ता में होती है। जब तमिलनाडु के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है, 70 लोग, करीब 50 से 60-70 लोग मर जाते हैं अवैध शराब पीकर, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है, लेकिन कहीं और कुछ और घटना हो जाती है तो टूरिज्म शुरू हो जाता है। खैर छोड़िए, हमारे साथ समीर चौगांवकर भी हैं, बहुत देर से हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। आगे चल रहे हैं, ये जो आपने बात कही थी इलीगल ड्रिंकिंग की, उस पे कार्रवाई की थी कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके को कहा भी था। तो ये आपको शायद सार्वजनिक रूप से नहीं पता होगा, लेकिन ये कहा गया था, रूप से हो रहा होगा, हमें कहां पता होगा। ठीक है समीर चौगांवकर जी, ठीक है, ओके। तमिलनाडु सेशन का असेंबली का आप सेशन देख लीजिए, उसमें कार्रवाई हुई थी, शायद आपको ना पता हो। ठीक है समीर चौगांवकर जी, अभी आपने पूरी बात सुनी। लगातार जो विष्णु जी थे वो बचाव कर रहे हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी के, चाहे वो पार्षद हो चाहे मेयर हो। शिवम ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। इन पार्षद के बारे में ये भी कहा जाता है, जो अन्य लोग, कल हम लोग इसी विषय पे शो कर रहे थे, तो राजेंद्र नगर के स्थानीय निवासी ये बात कह रहे थे कि ये भले ही पार्षद जो हैं वो राजेंद्र नगर इलाके से हैं, लेकिन खुद रहती गुड़गांव है, कभी भी आना जाना इनका बड़ा कम रहता है। क्या विष्णु जी का जो कहना है कि नहीं पार्षद की तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है, पार्षद तो कहना मतलब एक बहुत छोटा प्यादा की तरह उन्होंने बताने की कोशिश की, आपको क्या लगता है समीर चौगांवकर? ये फेस सेविंग है सिर्फ? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आज विष्णु पाठक जी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को डिफेंड किया, पार्षद को बचाने की कोशिश की। जो पार्टी जन आंदोलन से निकली थी और जो दिल्ली के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन देने की वादे पर सत्ता में आई थी, उसका आज वास्तविक चरित्र देश की जनता ने देख लिया कि किस तरीके से राजनीति के दंगल में वह फंस चुकी है, किस तरीके से भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो चुकी है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रकाश जी, दिल्ली तो अभी लावारिस है। मुख्यमंत्री कहाँ है दिल्ली में? दिल्ली में कोई माई बाप नहीं है इस समय। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से इतना प्यार है कि जेल में रहूंगा, दिल्ली में पानी को पीने नहीं मिले चलेगा, दिल्ली की जनता पानी में डूब जाए तो चलेगा, दिल्ली में बच्चे डूबकर मर जाए तो चलेगा, लेकिन मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे कुर्सी से प्यार है। आज मुख्यमंत्री होते तो मुख्यमंत्री बैठक लेते। मुख्यमंत्री बैठक एलजी किससे बात करेंगे? एलजी पार्षद से बात करेंगे। एलजी को कोई बात करनी होगी तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कैबिनेट को कोई निर्णय लेना होगा तो मुख्यमंत्री लगेगा ना, बिना मुख्यमंत्री के कैबिनेट हो नहीं सकती। कोई निर्णय लेना है, पैसा खर्च करना है अगर राज्य सरकार का, मेयर इनकी है, मेयर से कौन पूछेगा? इनका बड़ा नेता तो मुख्यमंत्री है। आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में है, और आपके राघव चड्ढा तो वहां से विधायक रह चुके हैं, वो लंदन जाते हैं विमंडल देखने के लिए। उन्हें भी चिंता नहीं है कि उनके क्षेत्र की जनता जहां पहले विधायक रह चुके हैं, आज वहां पर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार बिना वक्त गवाए राज्य सरकार को बर्खास्त करे या राष्ट्रपति शासन लगाए। एमसीडी इन्होंने कहा था कि आधी सरकार हमको दिए, आपने दिल्ली दिए, अब हमें एमसीडी दो, हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। क्या यही स्वर्ग के लिए एमसीडी मांगी थी? सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपके पास है, एमसीडी आपके पास है, पूरा दिल्ली में पानी जम जाता है।
कितने नालों की सफाई हो रही है? उससे भी जगह की बात नहीं, आप पूरा दिल्ली देख गर्मी लीजिए। होती है तो प्यास से मर जाते हैं और पानी बरस जाता है तो पानी भरने से मर डूब जाते के मर जाते हैं। नेताओं को डूब के मरना चाहिए, आम आदमी पार्टी वालों को। वहां बच्चे बेचारे हुनर, देश का भविष्य डूब कर मर रहे हैं। नेताओं को बेशर्मी में डूब के मरना चाहिए, लेकिन नेता को अपनी राजनीति करना है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का वास्तविक चरित्र सामने दिन पर दिन आ गया है और जनता अब समझ चुकी है कि जो भ्रष्टाचार आबकारी नीति में उन्होंने किया था और जिस तरीके से एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना पैसों के लेन देन हुआ होगा क्या? हफ्ता जाता होगा पार्षद के पास, वो गुड़गांव में रह रही है आज, वो आके यहाँ रहेगी नहीं, वो लंदन चली गई है। पैसा आ रहा है इतना तो कहाँ खर्च करेंगे? लंदन जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, दुनिया घूमेंगे, जनता गरीब मरती रहे। मुझे लग रहा है देश की जनता देख रही है और अब अगले साल चुनाव में विधानसभा के, ठीक, दिल्ली की जनता अगले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाएगी। ठीक। पिष्टू जी, मैं तू मैं नहीं पढ़ूंगा। जो आंकड़े जो लापरवाही की तरफ इशारा करते हैं वो साफ साफ है। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पुष्पराज ने भी कहा, 26 जून को शिकायत की गई, छात्रों ने शिकायत की, राव एकेडमी के बारे में शिकायत की गई। 22 और 24 जुलाई को इस इलाके में पानी भरा गया था। पार्षद जो स्थानीय थे उनसे शिकायत की गई, विधायक जो दुर्गेश पाठक थे उनसे शिकायत की गई। व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी है, वो सारी व्हाट्सएप मैसेजेस बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा एक गंभीर मामला जो है, जो मतलब जो आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, मेरी जो हमारे जब कल हम चैनल में बात कर रहे थे, ओल्ड राजेंद्र नगर के लोग थे, तो ये बताया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पूरी समस्या के लिए, इलाके की समस्या के लिए बना हुआ है, उसमें अगर कोई रहवासी किसी समस्या को उजागर करता है तो आम आदमी पार्टी के जो उसके एडमिन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, वो उन लोगों को निकाल देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है कि एक मोहल्ले के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर हम अपनी आपसी समस्या को भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं और लोग अगर अपनी बात कह रहे हैं तो उन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाता है और नतीजा ये होता है कि बाहर से आने वाले 3 छात्र इस तरह से मारे जाते हैं और आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं, ये तो इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से क्लीन चिट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। विष्णु जी, नहीं, हमने कब कहा कि जिम्मेवारी नहीं? मैं तो कहता हूं कि जो जिम्मेवार हैं, अभी पुष्पराज जी ने कहा कांग्रेस के, कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने कि आप जांच करिए कि इन माफियाओं को लाइसेंस किसने दिया। और एक बात और बताता हूं, आपके यहाँ तो बड़े भाई समीर जी हैं, इनके आगे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लिखिए, ज्यादा सूट करेगा। नहीं, सुनिए, एक तरफ से आप कटघरा में खड़ा कर रहे हैं। अरे साहब, आप भी आइए, चुनाव में प्रचार करिए ना। ये छदम रूप से कुछ मुख्यमंत्री कहाँ है दिल्ली के? दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ पर है अभी? ये छदम रूप से मुख्यमंत्री कहाँ है दिल्ली में? आप एक वरिष्ठ जेल में मुख्यमंत्री कहाँ है? आपने आपके क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री बनाया किसी को? आपके पास इख्तियार है, आप पूरी लापरवाही है। आप सरकार पूरा दिल्ली को लावारिस छोड़ दिया। मतलब विष्णु जी कोई पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक किसी घटना पर इतने दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, इतनी दर्दनाक तस्वीरें हमने 15-20 मिनट पहले देखी, उसके बाद अगर वो कटघरे में खड़ा कर रहा है आपकी सरकार को, तो वो प्रवक्ता हो गया किसी पार्टी का। ये तो गलत बात है ना। ये आम आदमी पार्टी का यही दोहरा रवैया है। और आप लोग तो वो लोग हैं, आप लोग तो वो लोग हैं जो महिला पत्रकार को, एक नेशनल चैनल की महिला पत्रकार को पंजाब में गिरफ्तार करते हैं, उसे वॉशरूम तक नहीं जाने देते हैं। आप लोग तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। आप यूट्यूबर को पंजाब पुलिस उठाकर ले जाती है। आप तो पत्रकारों का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने के एक्सपर्ट हैं। सुनीता केजरीवाल गई क्या वहां पर उनसे मिलने? आपको आप बताइए। एक राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात बोल रहे हैं, आपके लिए प्रवक्ता हो गया पार्टी का। हमारे पार्टी के निगम पार्षद शीर्ष महल पे जिस चैनल ने अरविंद कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पब्लिक में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस तरह से शीर्ष महल पर जिस चैनल ने स्टोरी चलाई, अरविंद केजरीवाल के शीर्ष महल के चैनल ने जो स्टोरी चलाई थी, उसकी महिला पत्रकार को पंजाब में आपने गिरफ्तार कर लिया। एक यूट्यूब चलाने वाले रचित कौशिक ने अगर आवाज उठाई, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए बोला, तो उसको बेदर्दी से उठा लिया गया, मारपीट की गई। आपके साथ दिक्कत यह है कि पत्रकार अगर आपके खिलाफ बोले, पत्रकार आपके खिलाफ बोले तो आप ये करेंगे। शिवम, उसको जेल में, आज भी जेल में है। शिवम, अगला सवाल मेरा है। शिवम, अगला सवाल मेरा है। परसेप्शन तैयार कर। शिवम, आम आदमी केजरीवाल ने अपने विधायक को नोटिस दिया, पार्षद को पूछा, एक विधायक से पूछा कि क्यों हो रहा उनका क्षेत्र में। पत्रकार ने उजागर किया कि मिड डे मील में नमक रोटी दिया जा रहा है, वसूली करने का काम है इनका। आज कहाँ है, किस जेल में है, आप बताइए ना। आप देखिए, हम चाहते हैं कि जघन्य अपराध है, उन्होंने सब, मैं पूरी सहमत हूं शुभम जी के बाद से, उनके बाद से, कांग्रेस के प्रवक्ता के बाद से, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए, ठीक, आपके पास इख्तियार है, कार्रवाई करिए ना।
हम सब लोग मिलकर कार्रवाई करें और इस तरह के जितने इंस्टीट्यूट हैं सारे बंद हो या फिर उसको जो सरकारी मानक है उसके अनुसार उसकी शिवम, एक आरोप जो है वो बीजेपी पर भी है और बार बार आम आदमी पार्टी के लोग बयानों में ये बात कह रहे हैं और आरोप गंभीर आरोप है क्योंकि बीजेपी 15 साल तक एमसीडी में सत्ता में रही। आम आदमी पार्टी को अभी 12 महीने या करीब करीब उससे थोड़ा सा ही ज्यादा समय हुआ है, तो 15 साल तक, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जल भराव दिल्ली में सिर्फ 2025 में शुरू हुआ, ये तो 2024 की भी कहानी है, 2020 की भी कहानी है, 2015 की भी कहानी है। तो 15 साल जो एमसीडी में बीजेपी बैठी थी, क्या उसने ठीक से काम नहीं किया? क्योंकि जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी बनती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल प्रखर जी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी में किसकी कितनी जिम्मेदारी है, बाकायदा क्लैरिफिकेशन। जब वही विषय कोर्ट में गया तो मेजरली कहा गया था कि जो 11 नाले और कैनाल्स हैं उनकी डिसेल्टिंग होनी, और उस डिसेल्टिंग की रिपोर्ट कोर्ट ने कहा था ये उस डिसेल्टिंग की रिपोर्ट की जिम्मेदारी जो है एमसीडी की है, वो उसको सबमिट करे कोर्ट में और बताए। ये जरा हमें बताया इन्होंने कितनी डिसेल्टिंग करी, देश जानना चाहता है, दिल्ली जाननी चाहती है, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि बताइए कितनी डिसेल्टिंग हुई है और डिसेल्टिंग करने के बाद आपकी क्या स्थिति है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो स्थिति बन रही है लगातार, जो चीजें हो रही है, जहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर आता है वहां पर एकदम क्रैक कर भाग जाते हैं। ज्यादा बारिश पड़ जाती है तो कहते हैं कि हम बारिश रोक नहीं सकते, हम पानी रोक नहीं सकते, इसका समाधान हम कर नहीं सकते। बारिश नहीं पड़ती है तो पीने के लिए पानी नहीं बचता तो कहते हैं हम पानी को ला नहीं सकते, हरियाणा जिम्मेदार है, हिमाचल जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, किस लिए मांग रहे हैं? हमने नहीं कहा। ये सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट है कि आप हमें दे दीजिए एमसीडी, अगर इसको बेहतर ना कर दे हम तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। यही अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, आप हमें तथ्य दर तथ्य जिन 11 नालों की बात हुई थी, जिनकी डिसेल्टिंग होनी थी, कैनाल्स की डिसेल्टिंग होनी थी, उनकी कितनी डिसेल्टिंग हुई, कोर्ट में भी अभी तक उसका कोई जवाब फाइल नहीं किया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को फायर का लाइसेंस दे रहे हैं और लाइसेंस देने के बाद जो है उसमें स्टोरेज की जगह वहां पर क्लासेस चल रही है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर एरिया के लोग आपको लगातार आकर कह रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं कि हमारे जो ऑनर है वो रोजाना कहते थे कि हम विधायक के पास जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां हो गई हैं, नालों की सफाई होनी चाहिए, उसकी कोई सफाई नहीं हुई है, दुर्गेश पाठक जवाब दे। भाई कोई तो जिम्मेदारी तय करेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, एक राज्य के लिए उसकी जो सिविल बॉडी है वो भी एक पार्टी के पास है, उसकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी एक पार्टी के पास है, सारी चीजें उस पार्टी के पास है, और वो अगर कहते हैं नहीं नहीं हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। विषय बहुत साफ है, ये लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने उठाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बना लेना एक बात है, लेकिन सरकार को चलाने में जिस तरीके से जबरदस्त फेल हुए हैं, दिल्ली सिर्फ इतना ही पूछ रही है इनसे कि ऐसा क्यों। और एक और चीज कही गई कि वो कमिश्नर को लेकर जो तमाम चीजें हुई है कि भाई कमिश्नर जवाब दे, कमिश्नर का रेजिग्नेशन लेने बार बार। मैं एक छोटा सा लेटर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। शैली ओबेरॉय जी ने एक लेटर लिखा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो है वो गैर तरीके से, मतलब गैर राजनीतिक तरीके से जो है वहां पर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और या फिर बेसमेंट में कुछ ऐसा है तो उसकी जांच की जाए और जांच कर उनको त्वरित कार्रवाई की जाए। और उनकी कुछ लाइनें बस आपको पढ़ा देता हूं, आप समझ जाएंगे। कमिश्नर एमसीडी इज hereby directed all such coaching centers across Delhi which are under the jurisdiction of MCD and running commercial activities and basements which are in violation of building by laws are not as per the norms. Strict action should be taken against them immediately. Commissioner hereby directed. जब 3 बच्चों की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी, तब ये कमिश्नर को डायरेक्शन दे रहे हैं। अरे ये डायरेक्शन आपको पहले भी दे देनी चाहिए थी। आपके लोग हैं भाई वहां पर, एमसीडी में सरकार है आपकी, आपके पार्षद है वहां पर, आपका मेयर है वहां पर, आपका विधायक है वहां पर, क्यों नहीं बोला? इस आरोप में बात कर लेता हूं विष्णु जी। विष्णु जी, शिवम ने कहा जिस तरह से कमिश्नर को डायरेक्शन दिया गया, एक और मैं यहां पर एक चीज को एड ऑन कर देना चाहता हूं कि जो आपकी मेयर है शैली ओबेरॉय, वो इस घटना के पहले ट्वीट कर रही थी कि दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है, बारिश का आनंद लीजिए, पूरे नदी नाले साफ हो गए। मतलब तब तक कमिश्नर अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें कमिश्नर पर भरोसा था, और इस तरह की ट्वीट कर रही थी। क्या उन्होंने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी थी या सिर्फ अपने कमरे में ही बंद थी? प्रखर जी, क्या ये घटना होने से पहले किसी को पता होता कि ये घटना होने वाला है क्या? सर दूसरी बात, देखिए सर, अब कुतर्क है ना, कहा लेने दीजिए ना हमको, आप कहा लेने दीजिए। सर आप कुतर्क करेंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच में इंटरप्ट करना मेरी मजबूरी हो जाती है। आपको लगता है कुतर्क? आप एक बात बताइए कि क्या
उसमें कहने की जरूरत है कि कोई मेयर कहे कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर की ड्यूटी क्या है या संबंधित अधिकारी की ड्यूटी क्या है? अगर मान लीजिए एक बार कि मेयर नहीं कहे कार्रवाई करने के लिए, तो क्या वो कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? विष्णु जी, आप भी समझदार व्यक्ति हैं, दुर्घटना इतने है, वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के गंभीर व्यक्ति हैं। एक होती है दुर्घटना और एक होती है इंसान द्वारा निर्मित दुर्घटना। ये इंसान द्वारा निर्मित दुर्घटना है, और वो जो इंसान है उन लोगों की आप पैरवी कर रहे हैं। आप पार्षद को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप स्थानीय विधायक को चिट दे रहे हैं, आप मेयर को क्लीन चिट दे रहे हैं। बात हमारे मुंह से एक बात बताइए कि मैंने किसको क्लीन चिट दिया? मैं कह रहा हूं कि इसमें जो भी जिसकी भी लापरवाही है, उस लापरवाही हम कह रहे हैं इसको इनका ऑफिसर से क्या संबंध है? ये ऑफिसर को क्यों सेव कर रहे हैं बीजेपी वाले? मैं जब कह रहा हूं कि जो दोषी है इनका क्या सेटिंग है? तो क्या सिर्फ जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और सरकारी कर्मचारी सस्पेंड होते रहेंगे? नेताओं की जिम्मेदारी कभी नहीं बनेगी इस देश में? मुझे लगता है विष्णु जी, मुझे लगता है विष्णु जी, मुझे एक बात कहने दीजिए। विष्णु जी, मुझे एक बात कहने दीजिए। जनता किसको चुन कर देती है? जी, जनता किसको चुन कर देती है? जनता पार्षद विधायकों को चुनती है, इसलिए चुनती है ना कि उनकी समस्या का समाधान करे थी। जनता को समस्या आएगी तो पार्षद विधायक के पास जाएगा, वो अधिकारी के पास जाएगा क्या? पहले जनता तो आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन आपको क्या पार्षद ने लिख के दिया कि अधिकारी मेरा नहीं सुन रहे? पार्षद और विधायक ने लिख के दिया अधिकारी मेरा नहीं सुन रहे। क्या मेयर ने धरना दिया किसी अधिकारी की मेरे नहीं सुन रहे? यह गंभीर बात है। क्या मेयर ने कभी, शैली अबेरॉय ने लिख कर दिया कि मैं कमिश्नर जो है एमसीडी कमिश्नर, वो मेरी बात नहीं सुन? घटना से लगभग 4-5 दिन वो तो पहले बड़ी तारीफ कर रही थी जो भी व्यवस्था है दिल्ली की। तारीफ किया बारिश का आनंद लीजिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी, इनका मीटिंग होता है, उनको अब देखिए, अब एक बात सुन लीजिए। अब देखिए विष्णु जी, आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, विष्णु जी हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, जो आतिशी जी और सौरभ जी, अरविंद केजरीवाल जी का तिहाड़ जेल में 250 ग्राम वजन भी कम हो जाता है, 250 ग्राम वजन बढ़ भी जाता है ना, तो कितनी चिंता कर लेती है। 4 बार पत्रकार वार्ता हो जाती है। अरविंद जी का वजन आज 750 ग्राम कम हो गया, 250 ग्राम बढ़ गया, आधा किलो कम हो गया, 1.5 किलो बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल का वजन कम होना, बढ़ना आपके लिए समस्या है। इस प्रोग्राम में सब कुछ आ गया। जी हाँ, इस प्रोग्राम में सब कुछ आ गया, डर कर नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सर, मैं आपको अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ में वजन कम होना, बढ़ना, जो खुद कम खाकर बढ़ाते घटाते रहते हैं, वो राष्ट्रीय समस्या है। वो आपके लिए अंतरराष्ट्रीय समस्या है। 3 होनहार छात्र इस तरह से बेमौत मर जाए, वो आपके लिए समस्या नहीं है। बिल्कुल समस्या है हमारे लिए। हमें बहुत फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए 5 की पंचायत। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पांचवी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये है कि डेथ सेंटर, जो दिल्ली के कोचिंग सेंटर डेथ सेंटर बनते जा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमने राजनीतिक चर्चा की, हमने बीजेपी पे आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया, हमने सिस्टम पर आरोप लगाया, लेकिन समीर जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं जो पिछले 4-1 साल से जो ट्रेंड चल रहा है कि कई कोचिंग सेंटर के जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने आप को जो एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस करने लगे हैं और दिखाने लगे हैं। दुनिया का कोई विषय हो, कांगो, कटंगा, कोरिया, क्यूबा, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, चीन, किसी भी समस्या पर बैठकर वो ज्ञान देते हैं। ना केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वो ज्ञान देते हैं, बल्कि धर्म, रामायण और गीता पर भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उस पर भी अपने वक्तव्य देते हैं। चैनलों के न्यूज रूम में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी कहानियां ऐसे सुनाते हैं जैसे ना जाने कितने संघर्ष के बाद वो यहां तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई, चलिए हम नेताओं को तो दोष दे देते हैं कि वो लोग स्पॉट पर नहीं पहुंचे
या राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नाम जिनको देखकर यूट्यूब पर, जिनको देखकर टीवी चैनलों पर देखकर बच्चे दिल्ली भागे चले आते हैं, जब उनके खुद के इंस्टीट्यूट के अंदर ये सब कारस्तानियां निकलती हैं, उनके इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। वो लोग जो दुनिया के हर विषय पर बोलते हैं, ऐसे शिक्षक कोचिंग सेंटर आईएएस की कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले, वो चुपचाप मुंह में दही जमा कर इस वक्त बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए समीर चौगांवकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अच्छी बात है कि उनका चेहरा भी अब सामने आ गया देश के सामने कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में घटी है। और न किसी ने एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था सुबह से कि किसी बड़े शिक्षक का इस मामले में कोई बयान आए, ट्वीट आए। मैं आपको एक बार बार बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, नो कमेंट्स। वो ये तक नहीं कहने की स्थिति में थे कि ये बुरा हुआ बच्चों के साथ, हमारी संवेदना उनके साथ में है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, सरकार इसकी जांच कराए। उन्होंने सिर्फ कहा नो कमेंट्स और फोन काट दिया। ये सब बिके हुए शिक्षक लोग हैं जो उन्हीं लोगों से पैसा लेते हैं और जिन्हें छात्रों की जरा भी चिंता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के शिक्षक संघ के एक नेता है, आज उनका बयान आया दिन में कि इस मामूली सी घटना को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है। ये दोपहर को 3 बजे की बात है, डिबेट शो के बाद। आपको पता है मैं एक डिबेट शो में जाता हूं, उसके बाद की बात है। वो ये कहते हैं कि मामूली घटना को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है, आप लोग चैनल पे इतना तुल क्यों दे रहे हो। 3 बच्चे मर गए हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामूली सी घटना को आप इतना तुल क्यों दे रहे हो। समीर, सबसे बड़ी बात है कि जिन हम टीचरों की बात कर रहे हैं, जो अपनी पूरी गाथाएं सुनाते हैं किसी नायक की तरह, रामायण और गीता पर, राम भगवान सीता भगवान पे टिप्पणियां, गलत टिप्पणियां कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरे चैनल में जाकर, एक दूसरे पोर्टल में जाकर 1-2 घंटे की सफाइयां देते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन इतने बड़े विषय पर वो चुप हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, सवाल उन शिक्षकों पर भी है जो आईएएस की कोचिंग क्लास पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़े मुद्दे, जब छात्रों से जुड़े मुद्दे आते हैं तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम सभी से चर्चा करेंगे, हमारे सारे मेहमानों से, कि आखिर भविष्य में अब ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या प्लान होगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में हुए हादसे की। विष्णु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति अपनी जगह है, सब आरोप प्रत्यारोप लग गए, अब क्या एक्शन MCD को लेना चाहिए जिससे भविष्य में कम से कम इस तरह के हादसे ना हो? देखिए, बिल्कुल ये देखिए हृदय को झकझोरने वाली घटना है। हम लोग राजनीति करते हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे, लेकिन सच आपको बताऊं कि परसों से अभी तक सही से लगता नहीं कि क्या, क्योंकि हम सब के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं जी, घर में बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजे भांजी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो ये सबका तकलीफ है, किसी एक व्यक्ति का तकलीफ नहीं है जी। जितने इंस्टीट्यूशन है, ये बाजार है, ये दुकानदारी हो गया। फीस तो बढ़ गए, फीस तो अभी बच्चा कह रहा था इसी चैनल पे कि 3 लाख उसका देते हैं, 2 लाख उसका देते हैं, एक साल में। सबसे बड़ी बात कि अगर ये बेसमेंट में पानी गया तो अपने ऊपर पढ़ा रहे हैं, और 5 लाख रुपए ले करके, कोई जमीन बेच करके, कोई गहना बेच करके, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं समझता हूं कि कहां से काट के कहां लगा रहा हूं। ठीक, इसलिए उसके बाद उसके मतलब मूली गाजर की तरह वो ऐसे जगह पे था। अगर मान लीजिए अगर वो नहीं होता बेसमेंट में तो पानी भर जाता, लेकिन ये घटना तो नहीं होती। ठीक, 3 बच्चे तो नहीं मरते। समय का अभाव है, मैं शिवम के पास जाऊंगा। शिवम, अब क्या आगे एक्शन होना चाहिए, आगे क्या प्लान होना चाहिए? कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश के होनहार छात्र अब इस तरह की कीमत ना चुकाएं, उसके लिए क्या आपका सुझाव है? कैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, LG आपस में मिलकर काम कर सकते हैं और दिल्ली को में जो अलग अलग शहरों से जो बच्चे आते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनको हम क्या सुरक्षा, कैसे भविष्य अच्छा दे सकते हैं? देखिए, पॉपुलिज्म की राजनीति से बचना होगा, ड्रामा और बकवास को दूर रखना होगा। आप बैठकर टीवी पर 50 कैमरे बुलाकर ये कहना बहुत आसान है कि इस बार आप जो है मॉनसून का आनंद ले सकते हैं, मैं दिल्ली को शानदार कर दिया है, अच्छा कर दिया है। शेडी ओबेरॉय ने कहा था हम झीलों का शहर बना देंगे। प्लीज ग्राउंड रियलिटी पर आइए। स्थिति ये है कि अगर 1 घंटा बारिश पड़ जाए तो दिल्ली डूब जाती है। स्थिति ये है कि आज भी डिसेंटिंग के मांग पर कुछ भी सफाई नहीं हुई है। स्थिति ये है कि अगर इन सब चीजों को कर्व करना है तो 24 घंटा कैमरा के सामने बैठकर अपना ज्ञान बढ़ाने से बेहतर है कि आप ऑन ग्राउंड काम करें। और ये तिहाड़ के चक्कर लगाना अगर थोड़ा कम हो जाए तो और भी बेहतर है। 24 घंटे अगर जो है
बाबूजी का ही जो है AK 420 की चाटुकारिता करते रहोगे तो राज्य के लिए काम कब होगा भाई? आपका एक मुख्यमंत्री नहीं है, चलिए ठीक है, बचा हुआ पूरा मंत्रालय भी वही तिहाड़ के जेल के बाहर बैठा रहता है हर रोज। आपको कहीं ना कहीं ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि अपंग सरकार कितने दिन चलेगी। अगर इस देश में आजादी के 75 साल में आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर जेल नहीं रहा तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, और लॉजिक बहुत साफ है कि गवर्नेंस नहीं की जा सकती इस तरीके से, क्योंकि राज्य की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी मीटिंग्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने कैबिनेट डिसीजंस हैं, वो तिहाड़ के बैठकर नहीं लिए जा सकते। अगर ऐसा हो सकता तो हेमंत सोरेन से लेकर जयललिता तक तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास ऑप्शन था कि वो मुख्यमंत्री रहकर जेल जा सके, लेकिन वो नहीं गए। उसकी वजह है क्योंकि वो जानते हैं राज्य ठप हो जाएगा, और दिल्ली इसी वजह से ठप है आज। ठीक शिवम, समय का अभाव है, मैं आखिरी सवाल समीर से लेना चाहूंगा। समीर, क्या हो सकता है, क्या कोचिंग सेंटर के लिए क्या नए नियम लगाए जा सकते हैं, कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, कैसे दिल्ली की सड़कों को ठीक किया जा सकता है जिसको हम राजधानी कहने के लायक हम मान सकें, हम कह सकें गर्व से कि हाँ ये हमारे देश की राजधानी है? देखिए प्रकाश जी, नियम तो बने हुए, ऐसा तो जरूरत नहीं है कि नए नियम बनाने पड़ेंगे। सारे नियम बने, उन्हें इम्प्लीमेंट हो जाए, अधिकारी अपना काम करे, नेता अपना काम करे। जिस तरीके से आप देखिए, दिल्ली का तो दिल है जो एरिया जहां पर है, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है। हार्ट ऑफ द दिल्ली के अंदर इस तरीके से कानूनों की धज्जियां उड़ रही है, नियमों की धज्जियां उड़ रही है। वो करप्शन लेकर, शायद पार्षद हो चाहे विधायक को पैसा लेते हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी पैसा लेते हैं, वहाँ MCD के अधिकारी पैसा लेते हैं, और पैसा लेकर जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से क्लासेस चल रही है, वो 90% जगह चल रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है इस पर कंट्रोल लगना चाहिए, और अब कम से कम इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के बाद सबकी आंखें खुलना चाहिए, और भविष्य में यह घटना न घटे, भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटना ना हो, हमारे देश को होनहार छात्रों को एक सुरक्षित भविष्य मिले, सुरक्षित वातावरण में वो पढ़ाई कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें और इस सिस्टम को सुधारने में अपना योगदान दे सकें, हम यही कामना करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।